नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि काकभुसुंडी जी जो थे, उन्होंने अपने गुरु का कैसे अपमान किया और कैसे उनकी कपट सेवा की। तो भगवान भोले नाराज़ होकर के उनको कैसे श्राप दिए और गुरु ने उनसे प्रार्थना की भगवान भोले से। शिष्य ने तो अपमान किया, लेकिन गुरु ने उसके फ़ायदे के लिए, उसकी भलाई के लिए भगवान भोले से आराधना किया और प्रार्थना की, प्रभु इसको माफ़ कर दीजिए। और वो नमामि स्मीशा निर्वाण रूपम ये उन्होंने ही गाया। काकभुसुंडी जी के जो गुरु जी थे, उन्होंने ही इस श्लोक को, इस स्तुति को गाया भगवान भोले के लिए मित्रों। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये उत्तरकांड में, आप लोग उत्तरकांड जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा है। वो उत्तरकांड में पूरा ज्ञान ही है, ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ ये कांड है मित्रों। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको पढ़िए। हम जितना बोल पा रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार उतना बता रहे हैं मित्रों, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छा है उत्तरकांड। तो उसको बार बार पढ़ने की चीज़ है, उसको ज़रूर पढ़िए मित्रों। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। श्री भुसुंडी जी ने कहा, हे गरुण जी। भुसुंडी जी गरुण जी से बोल रहे हैं, हे गरुण जी, मैं दीन, उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन जाकर कुछ काल बीतने पर कुछ धन पाकर भगवान शंकर की शिव मंदिर में आराधना करने लगा। वहाँ एक परमार्थी शिव आराधक वैदिक ब्राह्मण ने मेरी बाहरी नम्रता को देखकर मुझे पुत्र की तरह पढ़ाया। मतलब मैं अंदर से कुछ था और बाहर से कुछ, वो काकभुसुंडी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। और प्रसन्न होकर शिव मंत्र दिया। उन्होंने शिव मंत्र भी दिया उस ब्राह्मण ने। वो गुरु ही बने काकभुसुंडी के। तब मैं उनकी कपटपूर्ण सेवा करने लगा। काकभुसुंडी जी बोल रहे हैं, जब उन्होंने दया करके हमें मंत्र दिया, पढ़ाया उढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन मैं उनकी कपटपूर्ण सेवा करने लगा। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि विष्णु भगवान और उनके भक्तों से द्रोह करने लगा। मेरा अहंकार और दम्भ बढ़ गया, जिसे देखकर गुरुजी दुखी होकर मुझे सदाचरण की शिक्षा देने लगे, परंतु उल्टे मुझे बड़ा क्रोध हुआ। गुरुजी तो हमें समझा रहे थे, लेकिन हम उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे। तो ये बात भगवान भोले को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने शाप दे दिया था। जब शाप दे दिया तो गुरुजी को जब पता चला, तो गुरु जी ने भगवान की आराधना की मित्रों। नमामि स्मीशा निर्वाण रूपम ये है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आगे है ये, इसका थोड़ा सा अर्थ भी समझ लीजिए मित्रों। इसका लास्ट में जब उन्होंने ये पूरी उनकी स्तुति कर ली नमामि स्मीशा, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, हे द्विश्रेष्ठ वर मांगो। भगवान भोले कह रहे हैं, आकाशवाणी में भगवान भोले बोल रहे हैं, वर मांगो। विप्रवर ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति दें और मायाग्रस्त अज्ञानी जीवों पर क्रोध न करें। मेरे शिष्य का शाप थोड़े समय में ही दूर हो जाए, ऐसा अनुग्रह करें। तब भगवान जी ने, श्री शिव जी द्वारा श्री काकभुसुंडी शाप अनुग्रह। तब भगवान भोले बोलते हैं, विप्र की स्तुति सुनकर एवमस्तु की आकाशवाणी हुई। ऐसा ही हो, ऐसी आकाशवाणी हुई। यद्यपि इसने महाभयानक पाप किया है। भगवान बोल रहे हैं, आकाशवाणी में भगवान भोले बोल रहे हैं, यद्यपि इसने महाभयानक पाप किया है, फिर भी आपकी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा कर रहा हूँ। यह अवश्य 1000 जन्म पाएगा। भगवान भोले बोल रहे हैं, ये 1000 जन्म पाएगा, परंतु जन्म मरण का थोड़ा भी कष्ट इसे नहीं होगा। हे शूद्र, किसी भी जन्म में तेरा ज्ञान नहीं मिटेगा। ये भी बोले भगवान कि किसी जन्म में उसका ज्ञान नहीं खत्म होगा। जब तुम्हारा जन्म अयोध्यापुरी में होगा, तब तेरा मन पुनः मेरी सेवा आराधना में लग जाएगा। मेरे अनुग्रह और पुरी की कृपा से तुम्हारे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। द्विज की सेवा करने से श्री हरि प्रसन्न होंगे, तभी हरितोषण व्रत है। यही श्री हरितोषण मतलब हरि जब कृपा करते हैं, ये एक तरह से व्रत है ये उनकी। तब श्री काकभुसुंडी का सर्पादि योनियों में, तो उन्होंने मतलब जिन जिन योनियों में उनका जन्म हुआ, तो उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ था। इसको भी
सुनिए मित्रों, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर सर्प होकर, वो भुसुंडी जी करुण जी को बता रहे हैं, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर सर्प होकर कुछ समय ही में ही अपना शरीर बिना कष्ट के त्याग दिया। जो जो देह पाता उसका अनायास ही देहपात हो जाता, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र पहन लेता है। परंतु मेरा ज्ञान नहीं गया। उनको मतलब अब जो 1000 उनके 999 जन्म हुए थे पहले, फिर बाद में ये काक का उन्होंने वो पाया था। चलिए मित्रों, अभी इसको सुन लीजिए। परंतु मेरा ज्ञान नहीं गया। हे गरुण जी, मैं तिर्यक योनि, माने तिर्यक योनि में पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण किया, वहाँ श्री राम जी का भजन जारी रखा। मतलब मैं किसी भी योनि में रहता था, लेकिन राम भक्ति से मैं विमुख नहीं हुआ, भक्ति करता ही रहा। मुझे गुरु जी का कोमल स्वभाव सदा स्मरण रहा। इस प्रकार भगवान शिव जी की कृपा से मेरे 999 जन्म अति शीघ्र पूरे हो गए। 999 जन्म अति शीघ्र पूरे हो गए। मैंने अंतिम और 1000वें जन्म में दुर्लभ ब्राह्मण शरीर पाया। अंतिम जन्म जो था 1000वां, वो ब्राह्मण शरीर मिला। मैं बाल्यावस्था में बालकों के साथ मिलकर रामलीला करता रहा। मुझे पिताजी पढ़ाई पढ़ाकर हार गया। मतलब मैं पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। कालांतर में जब माता पिता की मृत्यु हो गई, तब मैं वन में श्री राम भजन करने चला गया। शिव जी की कृपा से मेरी गति सर्वत्र अबाधित रही। वहाँ मैं आश्रमों में जाकर मुनियों के चरणों में सिर नवाकर उनसे श्री राम जी की कथाएं पूछता और सुनता। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र, धन और मान, ये 3 हैं, ये वासनाएं छूट गई। पुत्र की, धन की और मान की ये वासना छूट गई। जीवन सफल करने के लिए केवल श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन की कामना बनी रही। सिर्फ भगवान के चरण कमलों के दर्शन, मतलब कुछ उन्हें चाहिए नहीं, उनको ये लगा सिर्फ भगवान श्री राम के दर्शन हो उनके चरण कमलों का। फिर क्या हुआ मित्रों? फिर वहाँ पे मुनि लोमस द्वारा ब्राह्मण को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश, ये जो था काकभूषुंडी ही थे, 1000वां जन्म इनका ब्राह्मण का हुआ, तो मुनि लोमस ने इनको उपदेश दिया। श्री काकभूषुंडी जी सुमेरु पर्वत की चोटी पर बड़ की छाया में बैठे लोमस मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनसे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया सभी ने पूछी कि सगुण ब्रह्म की आराधना कैसे की जाती है। वो लोमस ऋषि से उन्होंने पूछा, मुनि लोमस से। मुनिवर ने मुझ ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञानरत अधिकारी मुनि समझकर सगुण ब्रह्म की रामचंद्र जी का उपदेश देना प्रारंभ किया। मुनि लोमस ने मुझे अनेकों प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। तब मैं उनके चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के सगुण उपासना विधि बताकर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने का निवेदन किया। वो बोल रहे थे निर्गुण का, और मैं चाह रहा था सगुण का। काकभूषुंडी जी ये बता रहे हैं। यह सुनकर मुनि ने अनुपह हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैंने सगुण निरूपण के लिए बड़ा उत्तर प्रत्युत्तर किया, मतलब वाद विवाद किया उनसे लोमस ऋषि। तब मुनिवर क्रोधपूर्वक निर्गुण मत का निरूपण करने लगे। यह देखकर मैं अनुमान करने लगा कि द्वैत बुद्धि वाले लोगों को क्रोध होता है। काकभूषुंडी जी को लगा कि ये जो है मुनि लोमस, ये द्वैत बुद्धि है, उनको क्रोध होता है, ये उन्होंने समझा। और अज्ञानियों को ही द्वैत बुद्धि होती है, अज्ञानियों को ही द्वैत बुद्धि होती है। माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता। देखिए काकभूषुंडी जी ये अनुभव कर रहे हैं, माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता है, ये उन्होंने सोचा। फिर क्या? मुनि लोमस द्वारा श्री भूषुंडी शाप अनुग्रह करना। मुझे मन वचन और कर्म से अपना दास समझकर प्रभु ने मुनि की बुद्धि पलट दी। अब देखिए भगवान राम ने मुनि लोमस की बुद्धि पलटी। ये सब परीक्षा ही चल रहा था उनका, गरुड़ वाले काकभूषुंडी जी का अंतिम 1000वें जन्म जो अंतिम जन्म था, तो उनकी परीक्षा ही चल रही थी। मुझे मन वचन और कर्म से अपना दास समझकर प्रभु ने मुनि की बुद्धि पलट दी और उनसे श्री राम मंत्र दिलाया। मुनि लोमस ने काकभूषुंडी जी को राम मंत्र दिया।
मुनि ने प्रसन्न होकर मुझे बाल रूप श्री राम का ध्यान करने को कहा। कुछ समय तक वहाँ रहकर मुनि ने मुझे कुछ समय तक वहाँ रख कर, मतलब अपने आश्रम में रख कर मुनि ने मुझे श्री रामचरित मानस का वर्णन किया, जो उन्होंने शिव भगवान की कृपा से पाया था। मतलब मुनि लोमस को भगवान भोले की कृपा से ये रामचरित मानस मिली थी, तो वही वो काकभूषुंडी जी को सुना रहे थे मित्रों। तो ये है, तो इसके आगे की कथा मित्रों कल के वीडियो में सुनाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।